बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इरा का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त इन है हमारी लाइफ्स के अंदर, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस जमाने के अंदर इस इंडस्ट्री के बगैर शायद जो तरक्की है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इन शॉर्ट इसको हम आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी, अच्छा जी, आईसीटी क्या चीज है जी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज इज द इंफ्रास्ट्रक्चर and components that enable modern computing to create, access, analyze and communicate information। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट शामिल हैं जो मॉडर्न कंप्यूटिंग को इंफॉर्मेशन बनाने, उस तक एक्सेस करने, उसको एनालाइज करने, फिर उसको कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो सारा सेटअप जो ये सारे काम करता है, हम उसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि इंफॉर्मेशन फिर उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उस सारे सेटअप को हम आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आगाज करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन से। डाटा क्या है? डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, रॉ डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स है, नंबर्स है, मटेरियल होता है जिसको जो नीड टू बी एनालाइज्ड होता है, जिसको कोई ना कोई प्रोसेस करने की जरूरत होती है। और अगर उस डाटा को हम प्रोसेस कर लें, इंटरप्रेट कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, स्ट्रक्चर कर लें, या उसको प्रेजेंट कर दें, या उसको किसी तरह मीनिंगफुल या यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि विदाउट प्रोसेसिंग सिंपल रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, डिजिट्स, ये सब का सब डाटा कहलाता है। और अगर उसको कुछ इस तरह से प्रोसेस, इंटरप्रेट या एनालिसिस कर लिया जाए कि उसको कोई मीनिंगफुल कोई रिजल्ट निकला है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब हम उसको कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से उस इंफॉर्मेशन को कहीं दूसरी जगह पर शेयर करना चाहते हैं, तो वो नीड सम सेटअप। हमें कोई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारी मदद कर सके। फॉर दिस पर्पस जो सेटअप क्रिएट करते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है उसके अंदर वो तमाम फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें हार्डवेयर कहलाते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें होती है, वो सब इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है, काम किस तरह करना है। तो सॉफ्टवेयर जो ये एप्लीकेशंस होती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये डायरेक्शंस होती हैं कि आपका जो हार्डवेयर है वो किस तरह ऑपरेट करेगा। और ये हार्डवेयर पार्ट्स उसके अंदर ना सिर्फ उसको डायरेक्शंस देता है, बल्कि ये उसी हार्डवेयर के अंदर ही स्टोर और प्रोसेस हो रही होती हैं, उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। फिर आ जाता है जी प्रोसीजर। हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आ गए, अब प्रोसीजर है। ये वो इंस्ट्रक्शंस है या रूल्स है जो डिजाइन किए जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए। कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आपने जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है, आप उसको किन रूल्स के तहत ऑपरेट करवाना चाहेंगे, उसको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये वो लोग हैं जो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं। ओवरऑल जो सिस्टम है वो डेवलप और ऑपरेट जो है वो लोगों के जरिए किया जाता है, और यही लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। ओके जी, ये थे वो बेसिक पार्ट्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। अब उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे एटीएम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एक जो आईसीटी है उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें जो कंप्यूटर्स के जरिए जो आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कि आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, आप उनको एक पाथ देना चाहते हैं जिसके जरिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल
कर सकें। आप उनको फ्लो करवाने के लिए एक डायरेक्शन, एक पाथ देना चाहते हैं। वो फिजिकल पाथ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी पाथ हो सकता है, जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करवा सकें। अब उस पाथ के लिए आप क्या करते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं, उसको थ्रू सिग्नल जो है वो थ्रू सिग्नल जो है वो डिलीवर करने के लिए। अब वो पाथ जैसा कोई बताया कि इलेक्ट्रॉनिकल भी हो सकता है, थ्रू वायर्स ऑपरेट हो सकते हैं, थ्रू एयर, थ्रू वैक्यूम, इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट वो जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं। तो सिग्नल्स क्या है? सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, कि जब हम उस डाटा या इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकली किसी चीज में इलेक्ट्रॉनिकली उसको कन्वर्ट कर दे तो उसको हम सिग्नल कहते हैं। और यही सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है इन द पाथ, इन द मीडियम, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करती है। अब हम इसी जो प्रोसीजर है थ्रू वायर्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारा टेलीफोन है। वायर्ड टेलीफोन जो है बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारा जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी है थ्रू वायर। उसके लिए उसमें होता है क्या जी, जैसे अगर हम टेलीफोन की बात करें कि हम जब बोलते हैं टेलीफोन के माउथ पीस के अंदर, तो वो हमारी जो मैकेनिकल वेव है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दैट सिग्नल इज ट्रेवल्ड थ्रू द वायर्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमीटर्स। और फिर उसके बाद ये जो सिग्नल है रिसीव होता है, और सिग्नल को इसका एयर पीस होता है फोन का, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दोबारा मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमें आवाज सुनाई देती है। ये जो चैनल है इसको हम टेलीफोन कम्युनिकेशन को थ्रू सिग्नल ट्रैवल थ्रू वायर्स कहते हैं। इसके अंदर वायर्स जो है वो चैनल है जिसके थ्रू जो सिग्नल है उसको ऑपरेट करवाया गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक कम्युनिकेशन मॉडल दिया गया है जिसके जरिए जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट की जाती है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स होता है जो आपकी कम्युनिकेशन को ट्रैवल करवाने के लिए या उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है जिस फॉर्म में उसको कम्युनिकेट करवाया जाना है, जैसे कि सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद उस सिग्नल को एक ट्रांसमीटर जो है वो डिलीवर करता है, उसको ऑन एयर करता है, उसको मीडियम में भेजता है जिसके थ्रू उसको भेजा जाना है। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम है जो उस सिग्नल को उस मीडियम में से गुजारता है, और देन रिसीवर है जो उस सिग्नल को जो ट्रांसमिशन मीडियम में से होके आया उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर डेस्टिनेशन हमारी वो जगह जहां तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। इसके एक एग्जांपल भी है कि एज अ सोर्स हमारे पास वर्क स्टेशन है जहां पे हम अपनी इनपुट जो है वो अपना डाटा फीड करते हैं, और एक जो मॉडेम है उसको इंटरनेट के ऊपर प्लेस करता है। फिर जो वायर्स है या जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है। फिर दूसरी साइड पे जो रिसीवर है, दूसरा मॉडेम है जो उस सिग्नल को परसीव करता है और फिर उसको डेस्टिनेशन सर्वर में अपलोड कर देता है। तो इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन मॉडल है इसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। अच्छा, आगे हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्ड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये हमारे पास एक लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हम जो सिग्नल है उसको लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके अंदर जो फिजिकली एस्पेक्ट है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ऑप्टिकल फाइबर में काम करती है। इसके अंदर हम कुछ सिग्नल को इस तरह से एंटर करवाते हैं कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह होता है कि वो टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाता है, और इस तरह वो सिग्नल जो वो ट्रेवल करता करता अपने सोर्स है अपना जो उसकी लोकेशन है जहां तक आप डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाते हैं। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको कोर कहते हैं। इसके ऊपर क्लैडिंग होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इस एंगल के अलावा सिग्नल होंगे वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, और फिर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव जैकेट होती है। फिर उसके बाद इसको हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स्ड मल्टी मोड। फिर उसके बाद दूसरा जो मोड है वो है सिंगल मोड। उसमें हम एक सिंगल जो सिग्नल है उसको एंटर करवाते हैं और वो एज इट इज जो है वो ट्रेवल हो जाता है। और लास्ट में जी ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड जिसके अंदर जो सिग्नल्स हैं वो थिकनेस की बेस के ऊपर जो कंबाइन होकर ट्रेवल करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्ट है। रेडियो ब्रॉडकास्ट में हम एक एंटेना यूज करते हैं। दैट एंटेना इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर टू थिंग, ये उसको ट्रांसमिट भी सिग्नल को करता है और अगली साइड पे वो एंटेना ही होता है जो उसको रिसीव भी करता है। तो एक एंटेना जो है वो एज अ जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके तौर पर भी इस्तेमाल होता है और एज अ रिसीवर भी इस्तेमाल होता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेडियो फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करके, रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके जो है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर। इसकी एक दूसरी और फॉर्म भी है, ये जो रेडियो सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन है, दैट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो माइक्रोवेव्स रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। होता क्या है कि जमीन से एक ट्रांसमीटर जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को थ्रू माइक्रोवेव सिग्नल जो वो पहुंचाता है, और सैटेलाइट उन्हीं माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए जमीन के ऊपर मौजूद जो इसके अर्थ स्टेशन है, जो एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, रेडियो वेव्स के जरिए जो माइक्रोवेव्स है उनके जरिए एट अ टाइम डिफरेंट लोकेशन पर उसको कम्युनिकेट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। इसमें सबसे पहली जो डिवाइस है दैट इज अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन है जो विद इन अ मिनट्स एक डॉक्यूमेंट को इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट दूसरे पॉइंट पर पहुंचा देती है। इसका जो सेंडिंग पार्ट होता है, एक सेंडिंग पार्ट होता है और एक रिसीविंग पार्ट होता है। जो सेंडिंग पार्ट होता है ये एक स्कैनर की तरह होता है कि आप उसमें जो डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं वो लाइन बाय लाइन उसको स्कैन करता है, उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है, और दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन चैनल टू द रिसीविंग पार्ट। और रिसीविंग पार्ट एक प्रिंटर की तरह काम करता है और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया होता है उसको दोबारा कन्वर्ट करता है पेपर के ऊपर और उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज प्रिंट आउट करके हमें दे देता है। तो इस तरह से जो फैक्स मशीन है वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसी वक्त जब वो डिलीवर कर देती है। उसके बाद हमारे पास ये सेल फोन। सेल फोन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इस वक्त जो हमारे पास सेल फोन है लेटेस्ट फॉर्म है, एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसमें सिर्फ कॉल्स और नंबर स्टोर करने वाले बेसिक काम से लेके आप ब्राउजिंग और रिसर्च तक के जो एडवांस काम है वो कर सकते हैं। वायरलेस फोन जो होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम टावर्स, और एक सेल जो होता है वो एक एरिया होता है सेवरल माइल का अराउंड द टावर जहां तक उसके सिग्नल जो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो सेल फोन उन टावर्स के जरिए विद इन दैट सेल सिग्नल्स को रिसीव करके ऑपरेट करता है। और सेल फोन जो है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल फोन का मॉडल कौन सा है। आप उसमें कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, टास्क का टू डू लिस्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, कैलकुलेटर के जरिए मैथ कर सकते हैं, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्टॉक क्विट्स फ्रॉम, और सारी चीजें थ्रू इंटरनेट आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसीव और सेंड और रिसीव ईमेल्स। उसके बाद डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसके अंदर वो अलाउ करते हैं कि यूजर को डिफरेंट इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करवाएं, डिफरेंट जो अदर डिवाइसेस है उसके साथ कम्युनिकेट करवा सके, और इंटरनेट के थ्रू आप उसे एक डिवाइस के जरिए, सेल फोन के जरिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट तमाम रिसोर्सेज तक एक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज अ फोटोफोन। फोटोफोन जो है वो एक ऐसा फोन है जो लाइट की सूरत में टेलीकम्युनिकेट करता है। डिवाइस दैट अलाउस ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि बीम ऑफ लाइट के ऊपर वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल जो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन था इन लेट 1960s। फिर उसके बाद रडार कम्युनिकेशन आ गई, तभी भी जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन थी बहुत पॉपुलर थी। उसके बाद with the invention of the light amplification by stimulated emission radiation यानी कि लेजर की इन्वेंशन से ये और ज्यादा बूस्ट होगी, बिकॉज लेजर की जो रेंज थी वो बहुत ज्यादा थी। तो उस वजह से जो लेजर टेक्नोलॉजी है वो उसकी मदद से जो फोटोफोन्स है और पॉपुलर हुए, और जो लेजर डायोड है इसके लिए इस्तेमाल होने लगे 1960s में। फिर 1970s में
लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ओएफएस के आने के बाद ये मीडियम जो है वो और बेहतर हो गया। आज ऑप्टिकल मीडियम में हम जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करवाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल करवाते हैं, और एक लाइट सिग्नल के अंदर बहुत सारी जो सिग्नल्स है एट वंस लेके जाने की कैपेबिलिटी होती है। देन हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और उसकी आउटपुट भी देती है। एक वर्सटाइल मशीन है जो आपकी हर नीड को, either it is related to the mathematical operation or it is related for the storage of the things or it is related to communicate to the other people or it is related to the entertainment, कोई भी फील्ड हो तो आप इस एक डिवाइस के जरिए उन तमाम एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से जो उनके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो आपको एक वर्सटाइल इंटरफेस देती हैं आपकी स्पेसिफिक नीड के हवाले से। उसके बाद हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी। ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जो आपको इस बात का एक परसीवमेंट देती है कि आप उस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये वर्चुअल रियलिटी जो ग्लासेस नजर आ रहे हैं, आप इनको आंखों पे लगा के एक कोई गेम खेलते हैं तो आप ऐसे फील करेंगे जैसे आप उस गेम का हिस्सा है, उस गेम के अंदर है। ये आपके इर्द गिर्द एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो आपको इस चीज का एहसास दिलाता है कि जैसे आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, गेमिंग के अंदर, और इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए या पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए जो वर्चुअल रियलिटी है वो बड़ी अहम हो चुकी हुई है। उसके बाद कुछ डिवाइसेस हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनको बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर पीसीज हैं, और उसके बाद लैपटॉप और नोटबुक्स हैं। ये सारी चीजें हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और इसके लिए अगर आप इसकी मजीद डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप एमके प्रिपरेशन में जो हमारी कंप्यूटर साइंस की जो लेक्चर सीरीज है आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके काम और उनके जो लॉसेज हैं वो सारी चीजें इसके। अच्छा, लास्ट में जी इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जिसके जरिए जो दुनिया भर के नेटवर्क्स हैं वो एक बड़े नेटवर्क के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी कि ये इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके साथ अटैच होने के साथ आप दुनिया के जो सारे नेटवर्क्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और हर तरह का जो डाटा है वो आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक मेथड है एक्सचेंज मैसेजेस को एक्सचेंज करने का, जिसमें आप एक कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में बैठे कंप्यूटर पर किसी भी दूसरे शख्स को एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट के कुछ यूजेस हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए हम ईमेल को यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स को रीड और राइट करने के लिए चैट रूम्स हैं, फोरम्स हैं, इंटरनेट टेलीफोन वीओआईपीज वगैरह है। उसके बाद आप उसको वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इवेंट्स के अपडेट रहने के लिए, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, जैसे बिल्स वगैरह को पे करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक जॉब के लिए। उसके बाद स्टडी एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें आप रिसर्च आर्टिकल्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरे साइंटिस्ट का जो वर्क है उसके साथ अटैच हो सकते हैं। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो इसके म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज या ड्रामास जो है उनसे जो है लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस है। ये वो डिवाइसेस हैं जिस पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है। ये जनरली स्मॉल साइज की होती हैं, फास्ट स्पीड होती हैं, जहां पर डाटा जब वो प्राइमरीली स्टोर किया जाता है फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स और द सिस्टम, जिसके अंदर रैम या जो कैश मेमोरी है वो शामिल होती है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये परमानेंट स्टोरेजेस होती है जिसके अंदर हम जो डाटा है उसको एक लंबे अरसे तक के लिए परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और ये तब तक स्टोर रहता है जब तक आप इसको खुद मूव ना करना चाहे। इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, सीडीज हैं, यूएसबीज हैं, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। लास्ट में हमारे पास ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो एक मैग्नेटिक टेप है
उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में जो डाटा था उसको ट्रांसफर किया जाता था। इस फॉर्म के लिए एक स्पेशलाइज्ड हेड्स होते थे जिसके ऊपर जब इस मैग्नेटिक टेप को गुजारा जाता था तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मैग्नेटिक टेप के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अफेक्ट करके इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर देती थी। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर जो है वो डिस्क होती है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में स्टोर की जाती है। एक लंबे अरसे के लिए ये फ्यू एमबी से लेकर टेराबाइट्स तक जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है और ये एक सिस्टम में एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसकी एक लेटेस्ट ड्राइव है जिसको हीलियम हार्ड ड्राइव्स कहते हैं। अब हार्ड ड्राइव्स में चूंकि एक काफी सारे कंपोनेंट्स मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं और जो इसकी एम्प्टी स्पेसेस है उसके अंदर हवा एयर होती है। अब साइंटिस्ट ने क्या आइडिया लगाया, उन्होंने ये कहा कि जो हीलियम है वो हवा से 1/7 जो पार्ट वो लाइटर है। तो अगर हम हार्ड डिस्क में से जो एयर है उसको रिमूव करके हीलियम फिल कर दें तो जो एयर ड्रैग जो उसके मूविंग पार्ट्स को मिलता है वो कम हो जाएगा। उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, हार्ड ड्राइव्स जो है फास्ट हो जाएंगी, साउंड प्रूफ उनकी जो आवाज है वो कम हो जाएगी, ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, ऑपरेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा रिलायबल हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्वेंशन था जो जिसको काफी सारी जो कंपनीज है उन्होंने अडॉप्ट भी किया। एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम आया था कि इसमें से हीलियम लीक हो सकती है, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारी मेजर कंपनीज है उन्होंने इस पे काम किया, जैसे HGST और सीगेट, इन कंपनीज ने हार्ड ड्राइव्स जो वो डेवलप की और अभी तक मिलियंस ऑफ हार्ड ड्राइव्स जो है उनकी 1 मिलियन हार्ड ड्राइव्स इस वक्त मार्केट में है और कोई एक भी केस ऐसा उनके सामने नहीं आया जिसमें हीलियम जो है वो लीक हुई हो। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क आल्सो एक जो कन्वेंशनल पुराना मेथड है जिसके अंदर फ्यू एमबीज की स्टोरेज होती थी। इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक टेप जो है वो मूव करती थी जो सिस्टम के अंदर उसको रीड करने के लिए एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी और इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1.4 MB तक होती थी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज एंड डीवीडीज। सीडीज की जो कैपेसिटी वो ऑलमोस्ट 700 MB के करीब होती है। इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है और उसको एक ऑप्टिकल लेंस की मदद से रीड किया जा सकता है। और इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है दैट इज अ डीवीडी, इसकी जो रेंज है 4.7 GB तक है। अगेन इसकी कैपेसिटी सीडीज की निस्बत ज्यादा है। देन हमारे पास एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम फ्लैश ड्राइव या यूएसबी कहते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको डाटा ट्रैवलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसको एक यूएसबी इंटरफेस के जरिए ये किसी भी सिस्टम के साथ अटैच हो जाती है और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जी वर्ड प्रोसेसिंग आ जाती है। इन द डेली लाइफ हमें अक्सर डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग, उसको फॉर्मेट करना, उसको टाइप करना, उसके अंदर इमेजेस या पिक्चर्स वगैरह लगाना, उसको किसी भी तरह से एडिट्स करना, उससे वास्ता पड़ता रहता है। इस काम के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और में से वन ऑफ द जो फेमस सॉफ्टवेयर दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर सीरीज ऑफ ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप एक डॉक्यूमेंट को न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उसको आप डिफरेंट तरीकों से जो मॉडिफाई और एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डाटा मैनेजमेंट है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर डाटा इंक्वायर करना, उसको वैलिडेट करना, स्टोर करना और उसको प्रोटेक्ट करना और इस सारी प्रोसेसिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है उसकी एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी और टाइमलाइंस को इंश्योर करना और डाटा को उसके यूजर तक पहुंचाना, ये सारी चीजें शामिल है। यानी कि डाटा को इकट्ठे करने के तरीके से लेकर उसको स्टोर करना और यूजर तक उसकी एक्सेस देने तक की जितने मराहिल है उन सब की जो स्टडी है हम उसको डाटा मैनेजमेंट में लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए एक बेहतर डाटा मैनेजमेंट के लिए जो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं बड़े जरूरी है। फर्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन नीड शुड बी कंडक्टेड इंक्लूडिंग हु नीड द इंफॉर्मेशन, how it will be used and the potential action that may be taken in response to the data। यानी कि इसके अंदर आप एक प्रॉपर जो सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन है उसका सर्वे कंडक्ट करवाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, उनको कैसे यूज किया जाएगा और उसको किस तरह सेव किया जाएगा और किस तरह से उसके प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया जाए, इंश्योर किया जाए कि वो सूटेबल हो
फॉर द रेलेवेंट यूजर। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज जो वो डेवलप किया जाए कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन स्टोर करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और लास्ट में जो कलेक्टेड डाटा है उसको अवेलेबल किया जाए उस फॉर्मेट में जो अनेबल कर सके डिसीजन मेकिंग को और यूजर्स के लिए अवेलेबल हो और उसके लिए यूजर फ्रेंडली हो, जिससे वो उसको एक्सेस कर सकें। ये सारी चीजें जो है वो डाटा हैंडलिंग में आती हैं। इस तरह उसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, कुछ डाटा को, उसकी सेफ्टी को, उसके सेफ प्रोसेसिंग को, उसकी सेफ कम्युनिकेशन को आप इंश्योर करें, तो वो जितना उसके एक्शन इसके अंदर शामिल है वो सारे के सारे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर आते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सॉरी यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर ह्यूमंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स एंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। डाटा इंफॉर्मेशन का इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट इज द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल थ्रू। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है वो ऑप्टिकल फाइबर में हम इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सिस्टम ऑफ द कंडक्टर यूज आइदर फॉर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्रू एंटेना। एंटेना वो डिवाइस है जिससे हम एनर्जी को रेडिएट भी करते हैं और उसको रिसीव भी करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो यूजर है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स। तो सीरियो डीवीडी एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस इज लीस्ट यूज्ड दीस डेज। तो इनमें से फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जो आजकल बिल्कुल भी यूज शायद नहीं होती। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के जरिए इसमें ट्रांसमिशन की जाती है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर आप इंफॉर्मेशन और टेली कम्युनिकेशन के बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं या फील्ड्स हैं उनको और डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी एमके प्रिपरेशन की कंप्यूटर साइंस की जो लेक्चर सीरीज है उसको हासिल कर सकते हैं। लेक्चर सीरीज को हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।